बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे व्लॉग फैमिली में आपको वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये है LAD यानी लाइफ स्टॉक असिस्टेंट डिप्लोमा पे। ये बहुत अहम डिप्लोमा है। इसके ज़रिए आप बहुत अच्छा जो है आपका सोर्स ऑफ अर्निंग हो सकता है। और मैं आपको बताती चलूँ कि एक्चुअली में लाइफ स्टॉक असिस्टेंट डिप्लोमे में होता क्या है। इसमें आपको तमाम डिटेल्स पढ़ाई जाती हैं और सिखाई जाती है आपको ये महारत कि आप जानवरों की बीमारियों की तशखीस करें और उनका इलाज कर सकें। उनसे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसमें हर तरह के जानवर आ जाते हैं। इसमें फार्म जो एनिमल्स हैं वो भी आ जाते हैं, पेट एनिमल्स भी आ जाते हैं और इनके बारे में आपको मुकम्मल जो है वो तालीम दी जाती है। जैसे कि एक DVM होता है यानी कि जो डॉक्टर होता है एनिमल्स का, उसी से रिलेटेड जो है ये डिप्लोमा है। ये आप डॉक्टर तो नहीं होते लेकिन आपको तकरीबन वो तमाम महारत सिखा दी जाती है कि आप एक डॉक्टर के साथ एज अ असिस्टेंट या जिस तरह कंपाउंडर या जो लोग होते हैं आप इनके तौर पर काम कर सकते हैं। तो जानवरों से रिलेटेड आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दी जाती है। वो मुख्तलिफ किस्म के जानवर हैं, वो पेट जानवर भी हो सकते हैं, फार्म जानवर भी हो सकते हैं या ऐसे जानवर जो हमारी सोसाइटी में कि मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारे काम आते हैं या हमें हेल्पफुल होते हैं। तो ये इसके बारे में जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें सिखाया जाता है। उनकी बीमारी के बारे में, उनके इलाज के बारे में, बीमारी की तशख़ीस के बारे में, उन्हें मेडिसिन देने के बारे में तमाम जो इन्फॉर्मेशन है, तमाम तालीम जो है, तमाम प्रैक्टिस आपको करवाई जाती है। तो अब मैं आपको बताती चलूँ कि ये डिप्लोमा के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसका मेरिट क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होता है। मैं आपको सब इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसके इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, उसके बाद आपको क्या स्कोप है, आप आगे क्या कर सकते हैं, कितना अर्न कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन डिप्लोमा है आपके लिए। अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ें तो आप बहुत अच्छा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी हासिल कर सकते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी कोई ज़्यादा नहीं है। मैट्रिक साइंस के बाद जो है आप ये डिप्लोमा कर सकते हैं। आप देखें कि मैट्रिक साइंस के बाद आप ये डिप्लोमा करें, 2 ईयर्स जो है इसकी ड्यूरेशन है और आप 12 साल तालीम के बाद अच्छी खासी जो अर्निंग है वो कर सकते हैं। तो जो आपका मैट्रिक साइंस के साथ होना चाहिए, आपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ी होनी चाहिए। इसका जो मेरिट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है क्योंकि इसकी काफ़ी डिमांड है। इसके बाद आपकी सोर्स ऑफ फंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है तो बहुत से स्टूडेंट्स इसकी तरफ जाते हैं। तो इसका मेरिट 70 to 85% तक है और इससे ज़्यादा भी बाज़ औक़ात चला जाता है अगर आपने किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से पढ़ना है। और अगर आपने किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से पढ़ना है तो 50 to 60% जो है इसका मेरिट होता है। मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर में अगर मेरिट ज़्यादा होता है तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपका फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत थोड़ा होता है। जब आप प्राइवेट अदारों की तरफ जाते हैं तो आपका फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होता है। तकरीबन आपका जो फ़ीस स्ट्रक्चर होता है वो गवर्नमेंट से डबल हो जाता है प्राइवेट सेक्टर में। इसलिए मैं स्टूडेंट्स अपनी हर वीडियो में आपको कहती हूँ कि मेहनत करें, पढ़ें, गवर्नमेंट अदारों में पढ़ें। गवर्नमेंट अदारे बेहतरीन होते हैं, सबसे अच्छे होते हैं। तो अच्छी तालीम के लिए आपको चाहिए कि आप मेहनत करें और मियारी और अच्छी तालीम सस्ती हासिल करें, बजाय ये कि आप बहुत ज़्यादा पैसे दे के वही तालीम हासिल करें। तो इसका ड्यूरेशन जैसा कि मैंने आपको बताया 2 ईयर्स होता है। एनुअली इसके पेपर्स होते हैं लेकिन इसकी कंप्लीट डिग्री मिलने में तकरीबन आपको 6 माह मज़ीद लग जाते हैं यानी कि 2 से 2.5 साल तक ये कंप्लीट होता है। क्योंकि जब आप 1 ईयर कंप्लीट करते हैं, आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है तो आपने 3 माह की इंटर्नशिप करनी होती है किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, किसी DVM के अंडर जो है आपने प्रैक्टिस करनी होती है, आपने काम करनी होती है। इसी तरह जब आपका 2nd ईयर कंप्लीट होता है आपने दोबारा इंटर्नशिप करनी होती है। इसलिए तकरीबन आपको 2 से 2.5 साल जो हैं वो लग जाते हैं अपनी डिग्री को कंप्लीट करने में। तो ये व्यूअर्स ये थी इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस की। कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से आप जो है ये LAD का कर सकते हैं, इनकी डिप्लोमा आप हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जिक्र करूँगी यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस पत्तों की, रावी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन लाहौर, रिफा इंटरनेशनल, बहाउद्दीन ज़करिया लिया, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी जो है मुल्तान, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर मुल्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ रावलाकोट, मीर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी भिम्बर, मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी भिम्बर, कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल जंग, एयर्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खुशाब।
इसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टोबा टेक सिंह, एनिमल साइंसेज इंस्टीट्यूशन कोयटा, इलामा इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस नारोवाल, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान। तो स्टूडेंट्स ये थी वो यूनिवर्सिटीज़ के नेम जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब हम बात करते हैं जॉब की और इसके स्कोप की। तो अगर तो स्टूडेंट्स आप किसी इंस्टीट्यूशन से या किसी अदारे के साथ काम करते हैं तो 40-50 हज़ार से आपकी सैलरी शुरू होती है, लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। आप इसके ज़रिए लाखों कमा सकते हैं और लोग लाखों कमा रहे हैं खुद प्रैक्टिस करके। अगर मैं आपसे ये बात करूं कि हमारे जो दही इलाके हैं यहाँ पर कितने डॉक्टर होंगे, डीवीएन तो बहुत कम होंगे या चंद एक होंगे। ज़्यादातर यहाँ पर एलएडी ही काम कर रहे होते हैं और वो अच्छी खासी जो है अर्निंग कर रहे होते हैं, क्योंकि मोस्टली जो तादाद है वो गांव में जाकर, देहातों में जाकर प्रैक्टिस करना पसंद नहीं करती, वहाँ रहना पसंद नहीं करती। इसलिए दही इलाकों में आपको ज़्यादातर तादाद जो है वो एलएडी की ही मिलेगी। यही वहाँ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और बहुत अच्छे से अर्न कर रहे होते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसकी अपॉर्चुनिटीज़ की कि आपको कहाँ कहाँ मिलती हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि मैं अपनी हर वीडियो में जब जॉब का जिक्र करती हूँ, अपॉर्चुनिटी की बात करती हूँ, तो ये आपको कहती हूँ कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी काम सीख रहे हैं, उस पर आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो ही आप किसी भी फील्ड में अच्छा अर्न कर सकते हैं और बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं ये कहूँगी कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, आपको अपने काम पर महारत होनी चाहिए, आप बहुत अच्छे से तशखीस करते हों, आप जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आपने अच्छे से पढ़ा और अच्छी से उसकी प्रैक्टिस की हो। तो आपको बताती चलूँ कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब ऑफर होती हैं। गवर्नमेंट के जो एनिमल्स के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी आपको जॉब कर सकते हैं। आप प्राइवेट जो एनिमल हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी आपको जॉब मिलती हैं। फार्म हाउसेस में आपको जॉब मिल सकती है। फार्म हाउसेस डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। आप फिश फार्म हाउस पे भी काम कर सकते हैं। फिश फार्मिंग जहाँ होती है, पोल्ट्री फार्म हो, काऊ या गोट जो फार्म्स होते हैं, शीप फार्म्स होते हैं, इस तरह जो अलग अलग फार्म्स होते हैं, आप किसी जगह पर भी जॉब कर सकते हैं। आप मिल्क प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ काम कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल एनजीओज में काम कर सकते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। मीट प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूशंस में आपको बहुत अच्छी जॉब ऑफर होती है। फाइबर इंडस्ट्रीज़ में आपको काम मिल जाता है। आपको एनिमल ट्रीटमेंट या इन फील्ड, यानी कि आप फील्ड में जाकर जो खुद प्रैक्टिकली कोई आपको कॉल करता है और आप जाके काम करते हैं, तो आपको इस तरह की भी जॉब्स ऑफर हो जाती हैं। आप अपना क्लिनिक चला सकते हैं, खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना क्लिनिक खोलकर। ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। तो आप काम कर सकते हैं, अपना आप ओन बिजनेस कर सकते हैं, यानी कि फार्मिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको खुद सारी नॉलेज होती है। तो अगर आप खुद फार्मिंग की तरफ आएँ, फिश फार्मिंग की तरफ, पोल्ट्री फार्म की तरफ या किसी भी फार्मिंग की तरफ आएँ, तो ये काम भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो कि अगर आपने मैट्रिक साइंस के साथ किया है तो एक 2 साल का डिप्लोमा अच्छे से करने के बाद आप लाखों की अर्निंग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, ख़ास तौर पर दही इलाकों में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मैट्रिक कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो इस तरफ आएँ। और बहुत से स्टूडेंट्स इस तरफ आ भी रहे हैं, इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया कि इसका मेरिट काफ़ी हाई है। अगर आप इस तरफ जाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि बहुत अच्छे से स्टडी करें, मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर लें, ताकि आपको किसी अच्छे अदारे में एडमिशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे अपनी दुआओं में भी ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।